हेलो मित्रों। तो आज चलते हैं हम लोग गणित में नंबर सिस्टम चैप्टर के कुछ पार्ट आज सॉल्व करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था अभी हाल ही में। तो री एग्ज़ाम 6 महीने बाद है, तो उसकी तैयारी आज से ही हम लोग शुरू करते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव किसे कहते हैं। जब कोई दशमलव संख्या हो, दशमलव संख्या के बाद तुरंत बाद कोई संख्या का रिपीटेशन हो, तो उसी को कहते हैं शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव संख्या। जैसे इस उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं 0.333 ऐसे लगातार आया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 पर बार लगा दिए, तो इसे क्या कहेंगे? शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव संख्या। तो इसी दशमलव को हम लोग कैसे सीखेंगे? भिन्न में बदलना। तो देखिए, जितने संख्या पर बार होता है पहले वो संख्या लिख लिए, जितने संख्या पे बार है उतना 9 नीचे लिख देंगे, हमारा आंसर हो गया। अगर एक कट रहा है तो इसे काट देंगे, अगर नहीं कटेगा तो ऐसे ही आंसर लिख देंगे। जैसे ये 3 और 9 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। जैसे अगला एग्जाम्पल है 0.777, इसका मतलब है 0.7 पर बार लग जाएगा क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 7/9, क्योंकि एक ही संख्या पर बार लगा है तो इसलिए 9। जैसे दूसरा सवाल है, इसमें लिखा गया है 0.34 पर दोनों पर क्या है? बार लगा है, तो हम अब की बार क्या करेंगे? 3 4 लिख देंगे और नीचे क्या लिखेंगे? 2 बार 9 लिख देंगे, क्योंकि 2 पर क्या लगा है? बार, इसीलिए 2 बार 9। अगला सवाल है एक गिनती पर 9 है, तो लिखेंगे 6 और बटा क्या करेंगे? 9। यहाँ कट रहा है तो इसे काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 3 9, क्या हो जाएगा? 2/3। इसी तरह सवाल इस तरह है 5.67 पर क्या लगा है? बार। तो 5 हमारा ये इंटीजर नंबर है, इसे ऐसे लिख देंगे। इसी को ऐसे अगर तोड़ कर लिखना हो तो 5 + 0.7 पर क्या लगा देंगे? बार। अब हमारा 5 ऐसे ही रहेगा और प्लस 2 गिनती पर बार है तो 2 गिनती लिख देंगे और नीचे कितना लिखेंगे? 9। यहाँ 7 6 13, 3 से नहीं कट रहा है और ये संख्या भी किसी से नहीं कट रही, तो क्या करेंगे? 5 सही 6 7 9 9, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 सही 67/99। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या है? 8 है, 8 ऐसे ही रहने देंगे, प्लस लगाएंगे 0.237 लिख दिए। अब देखिए कितनी गिनती पर बार है? 3 गिनती पर है, तो अब की बार नीचे कितना लिखा जाएगा? 3, 2 3 7 बटा कितना हो जाएगा? 3 9 लगा देंगे। देखिए 7 3 10 2 12, ये 3 से काट रहा तो 3 से काट कर आंसर लिख देंगे। 3 से काटिए, 3 7 कितना होता है? 21, कितना बचा? 2, 3 9 27, इसे 3 से काटेंगे, 3 3 9, तो 3 3 कितना हो गया? 9 हो गया। फिर 3 3 9, फिर 3 3 कितना हो जाएगा? 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 + 79/333। अब नहीं डिवाइड होगा तो इसे हो जाएगा 8 सही 79/333। ठीक। जैसे कुछ सवाल होमवर्क के लिए अगर दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे बताइएगा। 9.23 बार लगा है, इसे आप लोग भिन्न में बदल कर बताएंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए यह क्या लिखा गया है? अशुद्ध पुनरावृत्त दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। इसे कैसे बदलेंगे? इसमें देखिए लिखा गया है, पहले जान लीजिए क्या होता है अशुद्ध पुनरावृत्त दशमलव संख्या। जब दशमलव के तुरंत बाद से रिपीटेशन ना हो, क्योंकि देख रहे हैं, देखिए 0.6232323, कहने का मतलब 0.6 उसके बाद 2 3 का रिपीटेशन, इसीलिए 2 3 पर क्या लगाए हैं? बार लगा है।
जब दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्या का रिपीटेशन ना हो तो उसे कहते हैं अशुद्ध पुनरावृत्त दशमलव संख्या, जैसे कि है। अब देखिए इसमें कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले पूरी संख्या लिख लेंगे, जितनी संख्या है 623। उसके बाद जिस संख्या पर बार नहीं होता है उसे घटा लेते हैं, और उसके बाद जितने संख्या पर बार होता है उतना 9 लिख लेते हैं, जितने संख्या पर बार नहीं होता है उतना 0 लिख दिए, हो गया। अब यही 6 घटाकर हम लोग क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे। देखिए इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 613 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 617 बटे कितना हो जाएगा, 990। अगर एक कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, आंसर आ गया। अगला सवाल जैसे इसमें देखिए 0.7262626, इसमें कौन सा रिपीटेशन हुआ है, 26 का। तो क्या करेंगे, पहले पूरी संख्या लिखेंगे 726, माइनस क्या करेंगे, जिस पर बार नहीं है, 7 पर बार नहीं, 7 घटा देंगे, जितने पर बार है उतना 9, और जिस पर बार नहीं है उतना 0। फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए 6 में से 7 घटाएंगे, आएगा आपका 9, हो जाएगा कितना, 719 बटा कितना हो जाएगा, 990। ठीक, अगला सवाल देखिए। इस सवाल में देखिए केवल एक संख्या पर क्या हो रहा है, रिपीटेशन। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पूरी संख्या लिख लेंगे, फिर लगाएंगे माइनस, जितने संख्या पर बार नहीं है उस पर क्या कर देंगे, उसे घटा देंगे। फिर क्या लिखेंगे, जितने पर बार है उतना 9, जितने पर नहीं है उतना 0। फिर देखिए घटाएंगे, 16 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। यहाँ बचा 7, 7 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। यहाँ बचा कितना, 3। तो 348 बटा कितना हो जाएगा, 900। अब इसे आप लोग सरल कर लेंगे। ठीक है, इधर देखिए यहाँ अगला सवाल क्या है, 5 दशमलव, यहाँ देखिए ये क्या है, इंटीजर है, मतलब इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो पूर्णांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे, फिर प्लस लगाकर इसे लिख लेंगे 0.023। कितने संख्या पे बार है, 2 संख्या पर बार है, पहले इसी को बदल ले रहे हैं, इसी को हमें बदलना है। तो 2 संख्या पे बार है तो 2 संख्या लिख लेंगे, एक संख्या पर नहीं है उसे क्या करेंगे, घटा देंगे, और जितने संख्या पर बार है उतना 9, और जिस पर नहीं है वहाँ पर 0। तो 23 में से अगर हम लोग 0 घटाएंगे आएगा हम लोगों का कितना, 23, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 990। और जो ये 5 दशमलव के पहले था वो इसके आगे वैसे का वैसा लिख दिया जाएगा। जैसे सवाल एक और है, इसे देखिए, यहाँ पर क्या है, 7 दशमलव, तो 7 से हमें मतलब नहीं, इसे हमें लास्ट में वैसे लिख देना है। और देखिए यहाँ पर कितने गिनती पर बार लगा है, 2 गिनती पर, लेकिन हम लोग लिखेंगे पूरी गिनती 626। जितने पर बार नहीं है उसे क्या करेंगे, घटा देंगे, और जितने पर बार है उतना 9 लिखेंगे, और जिस पर नहीं है वहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। यहाँ से देखिए घटाएंगे, आ जाएगा आपका 620, और यहाँ पर आ जाएगा 990। बस इसे सरल कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो एक अशुद्ध वाले से होमवर्क कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है 2.34545, इसी को आपको बदलना है। कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर बताएं। चलिए, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए नया टॉपिक का नाम क्या है, विभाज्य। तो इस चैप्टर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो इस चैप्टर को भी हम लोग आज क्या कर ले रहे हैं, ख़त्म। देखिए सवाल क्या लिखा है, एक संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 9 आता है, तो उसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। पहले इस सवाल को हम लोग समझेंगे कि ये सवाल कैसे बनता है और क्या क्या दिया रहेगा, तभी हम लोगों का ट्रिक काम करेगा, नहीं तो हमारा ट्रिक काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या दिया है, 15, और यहाँ पर कौन सी संख्या दिया है, 5। जब भी यहाँ कोई संख्या दी रहेगी इससे वो संख्या कटनी चाहिए। देखिए 15 दिया है तो 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, ये संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए, तभी हम लोगों का क्या ट्रिक काम करता है। देखिए इसका आंसर कैसे आएगा,
अब देखिए 15 है, यहाँ शेषफल कितना आया है 9 आया है। तो इसी 9 को हम लोग 5 से इससे भाग देंगे। देखिए 5 से अगर 9 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, ऐसे देखिए 5 लिख दीजिए और 9 लिख दीजिए, 5 एकन्नम 5, यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो यही पूछ रहा है कि शेषफल क्या आएगा, तो हम लोगों का शेषफल कितना आएगा 4। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, ये देखिए यहाँ पर 15 है, यहाँ पर क्या है 5 है। इस संख्या से ए वाली संख्या कटनी चाहिए, तो 5 यहाँ कितना होता है 15, तो पूरी संख्या क्या हो गई कट गई। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए कितना है 9 है, यहाँ कितना है 9 है। इसी 9 को इसी संख्या से भाग देते हैं जो शेषफल आता है। 5 से भाग करेंगे, देखिए कितना है शेषफल 4, तो हम लोगों का राइट आंसर कितना हो जाएगा 4। चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 69 आता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देख लीजिए यहाँ पर कितना लिखा गया है 119 और यहाँ पर कितना लिखा है 17। 17 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 17 सत्ते कितना होता है 119, तो पूरी संख्या क्या हो गया कट गया। तो अब हम क्या करेंगे 17 से 169 ये जो गिनती है इसमें भाग देंगे। देखिए 17 है और 69 है, भाग देंगे 17 को। 17 का पहाड़ा आप लोगों को आता ही, 17 का पहाड़ा 4 बार पढ़े देखें कितना आ जाएगा 17 चौका 68, शेषफल कितना आया 1, तो हम लोगों का आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कितना है 119, यहाँ पर कितना है 17 है। 17 मतलब आपके पेपर में ऐसा डिजिट देगा कि ये वाली संख्या इससे कटेगी, और जब कट जाएगी तो हम लोगों का आसान सवाल लग जाएगा। देखिए 17 से कट गया, यहाँ पर कितना है 69 है, 17 में भाग देंगे हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक संख्या को 161 से भाग देने पर, एक संख्या को 161 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 52 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए यहाँ पर कितना है 23 है, यहाँ पर कितना है 161 है। 23 का पहाड़ा यदि हम लोग 7 बार पढ़ेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा 161, तो 23 से संख्या क्या हो गया पूरा पूरा कट गया। अब हम लोगों को कितने में केवल भाग देना है 52 में। देखिए लिखेंगे क्या 52, और यहाँ पर क्या है 23 है, तो 23 का पहाड़ा आता है 23 दूना कितना होता है 46। तो देखिए 12 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 6, तो हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल अभी हाल ही में यूपीपी के पेपर में पूछा गया, तो उम्मीद है कि आप लोग अब ये सवाल गलत नहीं करेंगे। देखिए इसी में थोड़ा और लेवल बढ़ाते समय बढ़ाएंगे अगर, तो क्या बढ़ाएंगे। देखिए यदि एक संख्या को 225 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 28 प्राप्त होता है, लेकिन उसी संख्या के वर्ग में 25 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अभी भी देखिए वही है, यहाँ पर देखिए क्या है 25 है, यहाँ क्या है 225 है। 25 से 225 काटेंगे तो पूरी तरह कट जाएगा। अब क्या है यहाँ पर देखिए, अब की बार उसमें वर्ग नहीं कहा था, इसमें क्या कहा है वर्ग कहा है, तो वर्ग कहा है तो हम लोग ये देखिए शेषफल कितना है 28 है, तो इसी 28 का वर्ग हम लोग किससे भाग देंगे 25 से। किससे भाग देंगे 25 से, इसी को हम लोग भाग देंगे, हम लोगों का क्या आ जाएगा आंसर। अगर वर्ग कहा तो हम लोग शेषफल का वर्ग लिखेंगे, अगर घन कहा तो शेषफल का घन कहेंगे। देखिए यहाँ पर वर्ग कहा है, तो वर्ग करके यदि हम लोग लगाएंगे तब भी आंसर सही आएगा। देखिए एक बार वर्ग करके लगा रहे हैं, देखिए 528 का वर्ग कितना होता है 784, कितना होता है 784, 25 से भाग देना है। देख लीजिए 25 से भाग करके यहाँ लिखेंगे 784। देखिए 25 का पहाड़ा 3 बार आप लोग पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 75, यहाँ से घटाएंगे आप लोगों का 3 आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ कितना है 4। अब 25 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना 25, कितना लिखेंगे 25। 14 में से अगर 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 9, यही आप लोगों का क्या आ जाएगा राइट आंसर। इतना आप लोगों को वर्क करना पड़ा। अगर पेपर में क्यूब दे दिया तो आप लोग क्यूब 28 का क्यूब याद थोड़ी ना होगा इतना जल्दी, तब मतलब ये तरीका हम लोगों का क्या हो जाएगा लेंदी। इस तरीका से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए तब कौन सा तरीका है, हम लोग क्या करेंगे 25 को 28 में भाग देंगे, 25 का पहाड़ा 28 में, 25 से करना 25, हम लोगों का शेषफल कितना आएगा 3, कितना आया 3। अब इस 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे 3 का, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना होता है 9,
25 से अगर 9 में भाग देंगे तो एक बार भी नहीं जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा? 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9। इस तरह भी 9 आया था और इस तरह भी 9 आया था। देखिए आसान कौन सा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ संख्या दी रहेगी, जो शेषफल दिया रहेगा, उसी में इससे भाग दे लेंगे। उसके बाद जो वर्ग या क्यूब करेगा तो उसके बाद फिर हम लोग भाग दे लेंगे अगर भाग जाएगा। तो आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है। तो जितना होमवर्क में 2 सवाल दिए गया है, तो आप लोग 2 सवाल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू।